हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे ट्विनमोशन का नया वर्ज़न जो कि कल ही रिलीज़ हुआ है। तो इन्होंने कल ट्विनमोशन 2021.1 जो इसका वर्ज़न है वो रिलीज़ किया है। तो इसमें इन्होंने कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, न्यू फीचर्स एंड जो इसके कुछ वर्क फ्लो में या इसके यूआई में जो जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो इसका जो सबसे पहला इन्होंने जो नया फीचर ऐड किया है वो ब्रिज टू अनरियल इंजन इन्होंने ऐड किया है। तो इसमें जो ट्विनमोशन के प्रोजेक्ट को अब आप अनरियल इंजन में डायरेक्ट अपलोड करके या डायरेक्ट उसके साथ लिंक करके आप उसमें एडिट कर सकते हो। क्योंकि जो अनरियल इंजन रहता है उसमें जो लाइटिंग वगैरह रहती है और जो मटेरियल रहता है, जो कॉन्टेक्स्ट एडिटिंग रहती है, वो आपको अनरियल इंजन में ट्विनमोशन से थोड़ी बेटर मिलती है। तो अब आप डायरेक्ट अपने ट्विनमोशन के प्रोजेक्ट को अनरियल इंजन में एडिट कर सकते हो और फिर बाद में फिर से आप इसको ट्विनमोशन में लाके सेव कर सकते हो। तो उसके बाद जो दूसरा इसमें बड़ा अपडेट है वो है प्रेजेंटर क्लाउड का। तो बेसिकली हम प्रेजेंटर क्लाउड को यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को, जैसे जो हमारे अगर आपको किसी को डिज़ाइंस दिखाना है, कहीं किसी दूसरी लोकेशन में भेजना है, तो आप डायरेक्ट क्लाउड में इसको स्टोर कर सकते हो एंड उस बंदे को वहाँ पे डायरेक्ट आप बिना फाइल भेजे डायरेक्ट क्लाउड में अपनी फ़ाइल को अपलोड करके वो वहाँ से आपके जो भी प्रोजेक्ट्स, चाहे आप इमेज फॉर्मेट में भेजें चाहे वीडियो फॉर्मेट में भेजें, तो वहाँ पे डायरेक्ट वो क्लाउड से उसको व्यू कर सकता है। तो ये इसका दूसरा मेजर अपडेट था। और जो तीसरा मेजर अपडेट था तो इसमें इन्होंने इस बार ट्विनमोशन की लाइब्रेरी में ही मेगा स्कैन को ऐड कर दिया है। तो मेगा स्कैन बेसिकली हम 3D एसेट्स वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन पहले जो हम डाउनलोड करते थे तो हमें मेगा स्कैन की वेबसाइट में जाके उसको डाउनलोड करना पड़ता था। लेकिन इस बार इन्होंने जो मेगा स्कैन को ट्विनमोशन की लाइब्रेरी में ही इंटीग्रेट कर दिया है। तो आपको डायरेक्ट जो भी आप 3D एसेट्स अगर जो भी आपको वहाँ से चाहिए तो आप डायरेक्ट ट्विनमोशन से ही उसको ट्विनमोशन के प्रोजेक्ट्स में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरे न्यू फीचर्स हैं इसमें, तो जैसे ये दिया हुआ है डाटा स्मिथ डायरेक्ट लिंक का दिया हुआ है। तो बेसिकली जो डाटा स्मिथ डायरेक्ट लिंक जो ये यूज़ करते हैं वो जो भी आपके 3D सॉफ्टवेयर्स रहते हैं तो उनके भी आपस में जो बीच में जो इंटीग्रेशन रहता है 3D सॉफ्टवेयर्स के फाइल्स को आप डायरेक्ट ट्विनमोशन में एक साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आप इसमें नया फीचर है कि आप रिवर्स की जितने भी फाइल्स, अगर आप मान लो एक से ज़्यादा फाइल्स को भी आप एक साथ ट्विनमोशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए पहले सिंपल डायरेक्ट लिंक रहता था, लेकिन अब ये डायरेक्ट लिंक को इन्होंने डाटा स्मिथ लिंक में चेंज किया है। तो इसके लिए आपको जो है प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जो भी 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्लगइन डाउनलोड करके और उसके साथ आप जो है इसको डाटा स्मिथ डायरेक्ट लिंक को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो अपडेट इन्होंने किया है वो इसके लाइब्रेरी में किया है। इन्होंने कुछ फर्नीचर्स ऐड किए हैं और कुछ ह्यूमंस ऐड किए हैं विद डिफरेंट पोस्चर्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स। नए ट्रीज़ इन्होंने इसमें ऐड किए हुए हैं। जैसे इन्होंने नए जिम इक्विपमेंट इसमें ऐड किए हैं। तो वो आप इसको जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपको लाइब्रेरी में आप ये देखने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन्होंने की इसकी लाइट्स में इन्होंने लाइटिंग इन्हेंसमेंट की है। जो भी सन लाइट, आर्टिफिशियल लाइट आप यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट्स में तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट किया है इन्होंने, तो इसका रेंडरिंग स्टाइल इन्होंने कुछ ऐड किए हैं कि अब आप डिफरेंट रेंडरिंग स्टाइल में जो भी आपका प्रोजेक्ट्स होगा उसको आप डिफरेंट रेंडरिंग स्टाइल में देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट अपडेट है वो है फेजिंग इन प्रेजेंटर। तो इन्होंने प्रेजेंटर में भी फेजिंग को ऐड कर दिया है। पहले फेजिंग आप डायरेक्ट सिर्फ आप एनिमेट करा सकते थे, लेकिन अब आप जो भी आप फेजिंग करोगे, जो भी फेजिंग में जो भी एनिमेशन होगी वो आप प्रेजेंटर में भी उसको शेयर कर सकते हैं। और ये आगे ये कुछ ज़्यादा बड़ी अपडेट्स हैं जैसे टिंट ऑन वेजिटेशन। तो ये थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है इन्होंने मैक्सिमम हर एक चीज़ में। और जैसे UI UX में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। जैसे आप जो भी मूवमेंट करते हैं, जो भी कंट्रोल माउस का जो भी नेविगेशन होती है उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। थोड़े से इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस किया है इसमें। और इसके बाद जो इसकी प्राइसिंग रहेगी ट्विनमोशन 2021 की,
वो करंटली अभी $499 बता रहा है, तो ये समवेयर अराउंड 36,000 बनता है इंडियन प्राइसेस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड करना है तो आप फ्री में वो एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ट्विनमोशन को डाउनलोड करने की वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके रखी है। अगर आपको जानना है कि ट्विनमोशन का आप लेटेस्ट वर्जन ये वाला भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको डाउनलोड करने के लिए आप पहले ट्विनमोशन पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एपिक लॉन्चर डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप एपिक लॉन्चर को ओपन करेंगे तो एपिक लॉन्चर ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे पहले ये अनरियल इंजन में रहता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ट्विनमोशन में जाना है। तो ट्विनमोशन में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आप इसके वर्जन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप में दिखाई देगा ट्विनमोशन 2021.1 और यहाँ से आप इसका एजुकेशनल वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने डाउनलोडिंग लगाई थी, लेकिन इसको भी मैंने पॉज करके रखा है, इसको मैं कुछ देर के बाद डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ से आप ट्विनमोशन 2021.1 जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।